के अंदर कुछ भी नहीं है। बड़ी मतलब आपके साथ हमारे को भी परेशानी से जूझना पड़ता है। और ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हर जिले के अंदर हमारे कार्यालय होना चाहिए। सिर्फ अम्बाड़ा जिला हमारे पास ऐसा है कि जिले के अंदर भी कार्यालय है, सिटी में भी है, कैंट में भी है, हमारे मुरैना विधानसभा क्षेत्र में भी है, हर जगह है। लेकिन ना तो पंचकुला में कोई भी कार्यालय नहीं है और यमुनानगर में जैसे भी इंटेक का तो है, लेकिन बाकी हमारा कार्यालय नहीं है। तो ये हम अपने नेतृत्व को कहेंगे कि जब सरकार हमारी बनती है, और मिलजुल के ही बनाना है हमने, मिलजुल के बनाना है। हमारा सबकी साझी जगह एक होनी चाहिए, इसमें कोई दरार नहीं, बिल्कुल चाहिए। सबके लिए वेलकम सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार सर, धन्यवाद जी। तो उधर चले जाना। अच्छा मैडम आप भी आ जाओ। हाँ बैठो ना जी, इतने तो तो हम लोग मिले हैं। अच्छा जी, जो आगे रिश्तेदार है उसके जो और जी ठीक ठाक। कोई बात नहीं, खड़े खड़े नहीं भाई साहब पूरा ठीक है, सब खड़े ठीक है। ये लोग ये कहते थे पहला एमपी देखा जो आन के नीचे बैठ गया, लोग कहते 5-5 आदमी आ जाओ, 10 आदमी आ जाओ, 2 आदमी आ जाओ, लगा दे लो भाई क्या है। तो कहता भाई अगर तुम खड़े ना इतना ही बैठो जाएगा नीचे। हाँ वहाँ सबके बैठने की जगह ये मतलब जाके दूबड़े में बैठ गए, इस तक डोए भी थे तो कर डाल दो गाला बहुमत से जो है, क्योंकि कांग्रेस जनता देख रही है, जनता ने तोला है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब क्या थे, क्या हालात थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्य क्या काम किए थे, और ये जो आज की सरकार है इसने क्या किया। तो जनता ने तोला है और तोल के जो है फैसला लिया है कि आने वाली सरकार हरियाणा के अंदर अच्छे बहुमत से कांग्रेस पार्टी की बनेगी। ये और सब कार्यक्रम चले थे, ये भाजपा की सरकार ने नहीं चलाए। और कभी भी कंप्यूटर लाया गया था राजीव गांधी जी के द्वारा, जनता को परेशान करने के लिए नहीं लाया गया था, जनता की सहूलियत के लिए लाया गया था। ये भाजपा की सरकार है जिसने जन जन को दुखी करने का काम किया है पोर्टल के माध्यम से। सर जब आप साफ हमारे नेता कर चुके हैं, उदय भान जी भी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी, कि जिन जिन पोर्टल के माध्यम से जनता को परेशानी आ रही है उन पोर्टल्स को नहीं रखा जाएगा। पर मैं तो बाद में दूंगा, पहले तो आप सोचिए ना कि भाजपा ने कितने नंबर दिए हैं। भाजपा ने इस सरकार को फेल माना है, तभी तो चेहरों को बदला। तो नए मुख्यमंत्री नारायणगढ़ में क्या हालत रही है, उनके अपने गांव में क्या हालत रही है, उनके सरपंच भी जो है उनके खिलाफ हैं, तो उससे पता चलता है जनमानस ही उनके खिलाफ है, उनका विधानसभा क्षेत्र ही उनके खिलाफ है। इससे आपको साफ पता चलता है कि उनकी कितनी जो है लोगों के बीच में हालात हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है? बहुत आवश्यक है कि संगठन होना चाहिए, क्योंकि आज जो जन जन ने संभाल रखा है मोर्चा, हम तो धन्यवादी हैं हर कांग्रेस कार्यकर्ता के कि जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझकर जो है ये सारा काम वो करते हैं। और जब दिल्ली में एक बैठक हुई थी उसमें भी मैंने केंद्रीय नेतृत्व को हमारे प्रार्थना की थी कि जल्द से जल्द हमारा संगठन बने, तो आने वाले दिनों में बनना चाहिए। अभी आज आप देखते हैं हरियाणा के अंदर, चाहे हम एमपी सीट्स की बात करें कि किस प्रकार से बंटवारा हुआ, हर सीट के ऊपर जो है एक सर्वे हुआ, और यही कारण है कि कहाँ आप शून्य पे थे, आपने 5 सीटें जीती हैं और 3 में आप कुछ थोड़े से मार्जिन से हारे हैं, तो उसको आप कहाँ से कहेंगे कि ये गलत वितरण था। और आप देखेंगे बहुत अच्छा वितरण, और हमारे नेतागण ने साफ कह दिया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी साफ कह दिया है कि विनेबिलिटी हमारा क्राइटेरिया होगा, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो आने वाला है। कितना दुखद है कि चाहे वो हमारी एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट थी, उसके अंदर भी अपराध दर बहुत ज़्यादा
हरियाणा प्रदेश में बढ़ा। और जहाँ तक बात करें महिलाओं के प्रति जो अपराध दर था, पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा अपराध दर कहीं है तो वो हरियाणा प्रदेश में है, जो हमारे सबके लिए जो है एक दुख का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं रंगदारी, कहीं गोलियां चल रही हैं, इससे क्या होगा कि जो बड़े बड़े हम चाहते हैं कि यहाँ कारखाने लगें, कोई व्यवसाय आए जिससे हमारे युवा साथियों को जो है कुछ काम मिले, कौन आएगा? जो आए हुए हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, पलायन हो रहा, युवा साथी देश छोड़ के जा रहे हैं। ये हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए अच्छा नहीं है। और ये सरकार में आपने देखा, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी ये कह दिया था कि हम तो जो है कानून व्यवस्था जो है बना नहीं सकते, हम तो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। कोई भी सरकार हो, उसका पहला काम जो होता है वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने का होता है। और इस सरकार ने तो पहले ही हाथ खड़े कर रखे हैं कि हम कानून व्यवस्था नहीं बना सकते। और ये जितने भी आपके सामने डेटा है वो दिखा रहा है कि इनसे नहीं संभल पा रहा है। और इसीलिए जनता ने मन बनाया है कि आने वाली सरकार हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की होगी। सच्चाई कह रहे हैं आप कि ये जो आज हालात है, लेकिन अभी हम गाड़ी में बैठ के भी यही चर्चा कर रहे थे कि कितने जो है पाइपलाइन दली वो पूरी सिरे तक नहीं लगाई। भी ये किसका कसूर है? करोड़ों रुपए, 20 करोड़ रुपए की पाइपलाइन बिछाई, जोड़ी नहीं। तो ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक हमारी मैनिफेस्टो कमेटी बन रही है हरियाणा कांग्रेस पार्टी की, जन जन का समर्थन मिल रहा है, जन जन की आवाज़ मिल रही है, और उसको हम उसमें जो है हर बात को दलवाएंगे। और उसके अंदर ये भी रहेगा कि निकासी की समस्या आज हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे वो शहर है चाहे वो गांव है, बहुत बड़ी एक समस्या उभर कर सामने आ रही है। पहले खाली जगहें पड़ी रहती थी, पानी निकल जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ है। जनसंख्या बढ़ी है, ज़मीनों की कीमतें बढ़ी हैं, तो उस कारण से अब खाली जगह नहीं है। तो बहुत आवश्यक है। और पैसे खराब हुए हैं इस भाजपा के राज में भी। पाइपलाइन डाल दी, वो सिरे नहीं चढ़ी, उसको जोड़ा नहीं गया, तो पैसा तो खर्च हुआ, लेकिन जो लाभ जन जन को मिलना चाहिए था भाजपा की सरकार के समय में, वो नहीं मिला है। सर मणिशंकर अय्यर क्या बुरा हाल है, देखिए उस बारे में उसके समय की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन आज भी आप देखें जितने भी हमारे गांव की सड़कें हैं, जितनी भी कनेक्टिंग रोड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, सबका बुरा हाल है। अब चुनाव सिर पे आ गया था तो अब रिपेयर्स हुई हैं। विधायकों को कहा गया कि 25-25 करोड़ रुपए की सड़कों का आप अनुमान दे दें। अरे भाई, क्या सड़कें विधायक की हैं? क्या विधायकों ने उस पर प्लॉट काटने थे? अरे भाई, सरकार पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, सरकार की सड़कें हैं, प्रदेश की सड़कें हैं। जो सड़क बनी हुई है सबकी सब रिपेयर होनी चाहिए, सबकी सब मोटरेबल होनी चाहिए। ये सिर्फ जनता और विधायकों को लड़ाने के लिए ये कार्यक्रम हुए हैं। और अभी भी क्या किया कि एक एक ठेकेदार को ही कई कई करोड़ के ठेके दे दिए, जबकि उनकी कैपेसिटी भी नहीं थी उतना काम करने की। जिस कारण से ये कितनी समय पहले टेंडर हो चुके हैं, काम पूरे नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि एक एक ठेकेदार को इतने काम दे दिए जो उसकी कैपेसिटी से बाहर है। क्यों जनता को दुखी किया जा रहा है? कितने लोग परेशान हुए, कितनों के एक्सीडेंट हो गए, लेकिन कोई परवाह ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है। सम्मेलन था, कार्यकर्ताओं से मिले, जैसे सीट का भाव था, ग्राउंड में बैठ के ग्राउंड रियलिटी आपने जाने के कार्यकर्ता का मन। ऐसा जी, देखिए जन जन का इतना प्यार मिल रहा है कि रेस्ट हाउस में जो जगह थी वो छोटी पड़ गई थी और जितनी कुर्सियां थी वो भी कम पड़ गई थी। तो इसलिए कि सबसे मिलना ठीक से हो जाए, तो जो बाहर लॉन था उसी में बैठ गए थे, जिससे कि सबके साथ जो है खुलकर जो मिलना है वो हो सके। ये बात थी। सर आप देखिए, जन जन को दुखी करने का काम इस भाजपा की सरकार में हुआ। जो समस्याएं नहीं थी उसको भी इन्होंने, जो गलत नीतियां या कुनीतियां हम कहेंगे, उनके माध्यम से जन जन के समस्याओं को बढ़ाने का काम भाजपा के द्वारा किया गया। चाहे वो एनडीसी था, चाहे वो परिवार पहचान पत्र था, चाहे वो आपका पोर्टल कितने ही अलग अलग, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, क्या क्या नहीं। और जन जन कहता रहा कि ऐसा ना करें। और हमने भी विधानसभा में भी कई बार ये बात रखी कि आप उसको अपलोड करें कंप्यूटर पे, अच्छी बात है कि डेटा होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आम जन से जैसे पहले कागज़ पर एप्लीकेशन ले ली जाती थी, फॉर्म में ले लिया जाता था, वो ही रखें। हर व्यक्ति नहीं जानता कंप्यूटर, और किसने सिखाया उनको? क्या सरकार ने कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया था कि सब जान लें? ऐसा नहीं है। अभी क्या हो रहा था कि गलती कोई कर रहा था, भुगतनी उनको पड़ रही थी, और आज करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं। भाई, समस्याएं पैदा ही इन्होंने करी हैं। और क्या अभी
चाहे वो सरपंच हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो गरीब हैं, कर्मचारी हैं, भाई कौन लाठियाँ मार रहा था जी उनको? क्यों मार रहे थे लाठियाँ? क्यों नहीं उनकी सुनवाई कर रहे थे? किसने रोक रखा था? सड़कें हमारी रिपेयर, भाई रूटीन का काम ना हो, सिर पे आए अब रिपेयर हुई हैं, भाई किसने रोक रखा था 5 साल से कि सड़कें नहीं रिपेयर करनी? कितने एक्सीडेंट हुए, कितने लोगों को रोज़ आवाजाही में दिक्कत आई, लेकिन कोई परवाह ही नहीं है जनता की। इन्हें लगता है कि हम फिर से जो है कहीं जो है जाति के नाम पे बांट लेंगे, कहीं धर्म के नाम पे बांट लेंगे और अपनी वोट बटोर लेंगे, लेकिन अब जनता समझ चुकी है ये सब नहीं होगा।